हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 17। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जान प्रेग्नेंट है। वो योंगसी के पैलेस में ही बेहोश हो जाता है और उसकी हार्मोन के चेंजेस के वजह से वो बहुत जल्दी गुस्सा और रोने लगता है। अब आगे की स्टोरी हमें पहले क्वीन मदर का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेड्स आकर कहता है, क्वीन मदर, हमारे एम्प्रेस बेहोश हो गए हैं। क्वीन मदर कहते हैं, ये कब हुआ? वो मेड्स लोअर वॉइस में कहता है, क्वीन मदर, जब योंगसी के पैलेस में एम्प्रेस गए थे वो वहीं पर ही बेहोश हो गए थे। तो क्वीन मदर घबरा जाते हैं कि योंगसी ने ही कुछ किया होगा। तो वो कहते हैं, मैं बाद में उसे डील करूँगा, पहले मैं शाहजहान के से मिल के आती हूँ। क्वीन मदर एम्परर पैलेस पहुंचते हैं और इबो को गुस्से से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। जान क्वीन मदर के पास दौड़ते हुए जाकर कहता है, माँ माजेस्टी मुझे बुली कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। वो उसकी अनस्टेबल हार्मोन के वजह से वो इजीली रोने लगता है। अब इबो सोचने लगता है, मैंने कब उसे रुलाया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने बुली कब करवाया? अब माँ मुझे पनिशमेंट देगी। क्वीन मदर जान के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, बेटा इबो योंगसी के साथ मिलकर तुम्हें बुली किया? जान अपनी माँ को जोर से हक करके कहता है, हाँ माँ। और इबो की तरफ देखकर अब मुस्कुराकर जीभ दिखाने लगता है। इबो कहता है, माँ आई स्वेयर मैंने बुली नहीं किया। क्वीन मदर इबो की तरफ गुस्से से देखते हुए वो सोचते हैं, मेरा बेटा इम्प्रेस को बुली किया? वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। इबो जो दूर खड़ा था वो कहता है, बिलव्ड रोना बंद करो, हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। क्वीन मदर जान के फेस को प्यार से पकड़कर कहते हैं, बेटा ये बात सच है? जान बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने सर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, 1 महीने हो गया। क्वीन मदर जान को टाइटली हक करते हुए कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दादी माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरे साथ मेरे पैलेस चलोगे? क्वीन मदर कहते हैं। जान कहता है, हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूँगा। इबो सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, वो नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, वो मेरी वाइफ है, वो नहीं जाएगी। इबो जो जान को अपने आप से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं करना चाहता था। जान रोनी सूरत करके आंखें रोल करते हुए कहता है, नहीं माँ, आप उनकी बातें मत सुनो, मैं आपके साथ जाऊँगा। इबो जान के कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ बिलव्ड मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा, प्लीज़ मत जाओ। जान अपना मुंह घुमा लेता है और सोचता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी की कंकुबाइन से मिलने नहीं जाओगे, मगर तुमने आज योंगसी से मिलने गए। ये ग्रेटफुल है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये तुम्हारा पनिशमेंट है। मैं यहाँ से मामा के पैलेस जा रहा हूँ। जान टेस्ट करते हुए कहता है, तुम जाओ अपने बिलव्ड योंगसी के पास। फिर कुछ देर बाद रुकने के बाद कहता है, अगर मैंने सुना कि तुम किसी के भी पास गए हो। जान अपनी बात कंप्लीट करे उससे पहले इबो अपना सर हिलाता कहता है, मैं नहीं जाऊंगा बिलव्ड, प्लीज़ मत जाओ यहाँ मुझे छोड़कर। तुम्हें मुझे पनिशमेंट करना है तो किसी और तरह से करो, मगर मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर मत जाओ। इबो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे ऐसे लोनली और कोल्ड नाइट में उसे अकेला सोना पड़ेगा। वो हर दिन फ्लूट और गुइन दोनों साथ में बजाते थे और उसे आदत सी हो गई थी जान को कर्लिंग करके सोने में। जान कहता है, बाय मैजेस्टी, हैव फन। ये कहकर वो क्वीन मदर के पास दौड़ने लगता है। जो क्वीन मदर बाहर वेट कर रहे थे जान का। फिर वो दोनों क्वीन पैलेस चले जाते हैं। जान जब वो पैलेस देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। क्वीन मदर के पैलेस के पास ही एक वाटरफॉल था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शाहजहान हमेशा चाहता था वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठकर रिलैक्स करें। जान जंप करते हुए कहता है, माँ
काल मैं क्या वाटरफॉल देखने जा सकता हूँ? क्वीन मदर जहान को पकड़ते हुए कहता है, जहान जंप करना बंद करो, बी केयरफुली, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन को हर्ट कर दोगे। जहान अपने फ्लैट बेली को रब करके फील करने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। फिर वो अपनी मदर को कहता है, मदर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्या मेरी बेली भी इतनी ही ग्रो करेगी दूसरे प्रेग्नेंट औरत की तरह? क्वीन मदर मुस्कुराने लगते हैं तो जहान पाउट बना देता है। क्वीन मदर जहान के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, जहान तुम्हारे बेली में जब एक बेबी ग्रो करेगा तो तुम्हारा बेली ग्रो नहीं करेगा। जहान जब पाउट करता है तो वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल लगता है, जैसे एक छोटी सी बच्ची। क्वीन मदर और जहान लेट नाइट तक नॉर्मली बातें करते हैं, फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जहान जैसे ही बेड के ऊपर जाता है वो फटाफट सो जाता है। अब एम्पायर पैलेस में इब्बो जो सब पर गुस्सा हो रहा होता है, एक मेड पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, जो नील डाउन होकर ट्रेवलिंग करने लगता है। सारे गार्ड्स और मेड सोचते हैं, आज हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, हमें केयरफुली रहना पड़ेगा। हमारा इम्प्रेस क्वीन मदर के साथ चले गए हैं, इसलिए हमारे किंग थोड़ा गुस्सा है, इसलिए आज हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा। जान जान, मुझे पता है तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम मेरे बगैर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, इबो जो फोर्सफुली स्माइल करके कहता है। और वो सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मगर सो नहीं पाता। वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो शाहजहां से मिलने जाएगा। वहाँ गई वो मिडिल नाइट को क्वीन मदर पैलेस पहुँचता है। सारे गार्ड सोचते हैं कि उनके माजेस्टी को क्या हुआ, वो इतनी लेट नाइट को यहाँ पर क्यों आए हैं। इब्बो क्वीन मदर के पैलेस जाकर खिड़की से जहान को चेक करने लगता है, जहाँ पर जहान सो गया होता है। इब्बो विस्पर करते हुए कहता है, जहान जहान तुम इजीली सो गए और मैं वहाँ पर सो ही नहीं पा रहा हूँ। इब्बो कमरे में जाकर वो स्लोली दरवाज़ा बंद कर देता है, जैसे जहान की नींद ना खुले। इब्बो जहान के बेड के पास आकर उसके नोज़ को किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और उसके नेक को स्मेल करने लगता है। जहान का स्मेल इब्बो को क्रेजी कर देता है। इब्बो जहान के कलर बोन को स्लाइटली बाइट कर लेता है और केस करके वहाँ पर शक करने लगता है, जिसके वजह से जहान की थोड़ी सी आँख खुलता है तो वो हिलते डुलते वो फिर से सो जाता है। जहान के कपड़े के अंदर हाथ डालकर उसके निपल को पिंच करने लगता है, जिसके वजह से जहान नींद में ही इब्बो का नाम लेने लगता है, तो इब्बो मुस्कुराने लगता है और वो जहान के निपुल के साथ वैसे खेलने लगता है और धीरे धीरे अपना हाथ पैंट के अंदर लेने लगता है, जिसके वजह से जहान मौन करने लगता है और अपने आंखें खोल देता है। और वो आँखें को ब्लिंक करते हुए कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। इब्बो कहता है, नहीं बिलव्ड, मैं यहाँ पर हूँ। वो जहान के फेस को केयर करने लगता है। जहान कहता है, मैं सपने में इब्बो मुझसे बातें कर रहा है। ये कहकर जहान इब्बो को किस करने लगता है। तो पहले इब्बो सरप्राइज हो जाता है, मगर वो बाद में जहान को किस करने लगता है। उसके बाद जहान इब्बो के नेक में और उसके चेस्ट में किस करने लगता है। जहान इब्बो के निपुल के साथ खेलने लगता है, तो इब्बो कहता है, रात को इतने नोटी सपने देखते हो तुम। इब्बो जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका होता है, वो अपने आप को और काबू नहीं कर पाता। वो जहान के साथ डेली नाइट एक्टिविटी करने लगता है और जहान भी मौन करने लगता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। जहान जब सुबह उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है, मैंने कल रात को कितना यूनिक सपना देखा, जैसे मुझे लगा वो कोई रियल है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि कोई उसे कडल करके सोया हुआ है। वो जैसे ही थोड़ा घूमता है, वो देखता है इब्बो है, जो पीसफुली उसे कडल करके सोया हुआ है। जहान जैसे हिलने की कोशिश करता है, इब्बो उसे और टाइटली हग करता है।
जान धीरे से उसके हाथ को हटाकर वो बैठ जाता है और इबो के गालों को जोर से स्लैप मारता है। तो इबो ऊ कहकर उठकर बैठ जाता है और अपने गालों को सहलाने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? तो इबो उस जान के मुंह को बंद करते हुए जान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, माय बिलव्ड, धीरे से, सुबह हुआ है, इतनी ज़ोर से चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती। जान इब्बो के हाथ जो उसके मुंह पे कवर हुआ था उसे ज़ोर से बाइट कर लेता है। तो इब्बो आह कहकर उसे सांपली नज़र से देखने लगता है। इब्बो जान को इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे अभी मार डालेगा, इसलिए जान थोड़ा घबरा जाता है। कुछ ही सेकंड में जान फिर से गुस्सा होकर दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, तुमने मेरे मुंह को इतनी ज़ोर से क्यों कवर किया था? इबो डीप वॉइस में कहता है, मैंने तो नाइसली तुम्हें कहा था, मगर तुमने तो मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से काटा जैसे वो कोई मेरा हाथ नहीं, तुम्हारे लिए कोई खाना है। वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जान साइलेंटली रोने लगता है तो इबो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, बिलव्ड, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कहीं पर हर्ट हुआ है या फिर तुम्हें कहीं पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? मुझे कहो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इबो ओरिडली पूछता है। तो जान कहता है, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? मैंने कुछ गलत किया है? तुम मुझसे नफरत करते हो, क्यों ना मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए ना? जान ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगता है। इबो जान के करीब आकर उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम मुझे किसी भी वक्त बाइट कर सकते हो। मुझे कोई भी बाइट करता है तो मुझे गुस्सा आता है, मगर तुम हो तो ठीक है, चलेगा, मगर बस रोना बंद करो। इबो जो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है और वो सोचने लगता है कि उसकी बॉडी में अब कितनी सारी बाइट के मार्क हो जाने वाले हैं। जान इबो के शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। इबो कहता है, ठीक है, मैं मेड्स को कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए कहता हूँ। इबो कहकर बेड से उठने लगता है तो जान उसके हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ पपी आइज से देखने लगता है। इबो जान के गाल को पिंच करते हुए कहता है, बिलव्ड, क्या हुआ, और कुछ चाहिए? जान कहता है कि हम दोनों साथ में चल सकते हैं। इबो जो जान की ब्यूटीफुल वॉइस और उसकी प्यारी सी आंखें देखकर उसे नो नहीं कह पाता और जान खुशी से उछलते हुए क्लैप करने लगता है। वो दोनों क्वीन मदर पैलेस छोड़कर इम्पीरियल पैलेस जाने लगते हैं। उन्हें पीछे से कोई बुलाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो यंगसी होता है। यंगसी दौड़ के आकर माजेस्टी के पास खड़ा हो जाता है। जान गुस्से से सोचने लगता है कि उसकी बहन माजेस्टी को स्टक कर रहा है या फिर उनकी फेवर पाने की कोशिश कर रहा है। जान इबो को अपनी तरफ पोज करके उसकी गोदी में चढ़ जाता है तो इबो सडनली उसे पकड़ लेता है। तो जान उसे सेड्यूस करते हुए कहता है, दिस मैन इज माइन, ये बस मेरा है और किसी का नहीं। वहाँ पर खड़े गार्ड्स और मेड्स देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। कहते हैं, वाह, हमारे इम्प्रेस अपने किंग को क्लेम करने के लिए ऐसा ही भी कुछ कर सकते हैं। जान इबो के फेस को अपनी तरफ लाकर इबो को किस करने लगता है। इबो सरप्राइज हो जाता है जान के ऐसे सडन अटैक के वजह से, मगर वो भी जान के किस को रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ देर बाद जान किस को ब्रेक करके यंगसी की तरफ मुस्कुरा के देखने लगता है। यंगसी गुस्से से सोचता है कि उसका भाई कब से इतना सेमलेस और डेयरिंग हो गया है कि किंग को दिन के दोपहर को बस सबके सामने, सारे मेड्स और गार्ड के सामने ऐसे कैसे किस कर सकता है। जान और कुछ नहीं कहता, इबो को लेकर किचन रूम की तरफ चलने लगता है। इबो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है
और वो सोचने लगता है कि उसके बिलव्ड कब से इतना डेयरिंग हो गया कि सबके सामने मुझे किस किया। एक्चुअली आई लव इट, मुझे अच्छा लगा कि मेरा बिलव्ड इतना ज़्यादा डेयरिंग हो गया है। जान ब्लश करते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा मैंने जो वहाँ पर किया। तो इबो मुस्कुराता है और जान को अपने करीब लेकर कहता है, माई बिलव्ड दुनिया से सबसे ज़्यादा ग्रेट है। इबो जान को अपने आर्म से कैरी करके लेने सबके सामने ले जाने लगता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अपनी इम्प्रेस को कैसे केयर करना है। जान शेफ को खाने के लिए ऑर्डर दे देता है, उसे क्या क्या खाने में पसंद है। तो शेफ चला जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। जान और इबो किचन रूम के बरामदा में वेट करने लगते हैं खाने का, और दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। जान जो मुस्कुराते हुए बातें करता है और इबो जो डीप वॉइस में बातें कर रहा होता है। तो सारे मेट्स देखकर कहते हैं, हमारा इम्प्रेस कितनी मुस्कुराहट से बातें कर रहे हैं, और हमारा किंग है जो बिल्कुल मुस्कुरा ही नहीं रहे होते। गौर करें, वो दोनों हमेशा ही मुस्कुराते ही रहे। मेड कहकर वहाँ से चले जाते हैं। क्वीन मदर का पैलेस देखा जाता है, जहाँ पर क्वीन मदर ओरिडली सबसे पूछते हैं, इम्प्रेस कहाँ हैं, कहाँ चले गए। अब हमें क्वीन मदर का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन मदर बहुत ज़्यादा ओरिड हो जाते हैं इम्प्रेस को ना देखकर। वो सबसे पूछना लगते हैं कि इम्प्रेस कहाँ गए हैं। वो सोचते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन जान के सोने के बाद ही मैं अपने बेड पर सोने के लिए गया था। कहीं मेरे बेटे को किसने किडनैप तो करके नहीं ले गया, उसे कोई हर्ट तो नहीं करेगा। वो अभी प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ यंसी का ही फॉल्ट है, वही मेरे जान को बुली कर रहा था। मेरा जान तो बहुत प्यारा है, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, वो एंजल है। एक मेड कहता है, योर हाइनेस, हमारे इम्प्रेस माजेस्टी के साथ सुबह सुबह यहाँ से चले गए। तो क्वीन मदर पूछते हैं, क्या इबो उसे फोर्सफुली लेकर गए। तो मेड्स कहता है, नहीं हाइनेस, हमारे इम्प्रेस तो मुस्कुराते हुए दोनों अच्छी तरह से बातें करते हुए यहाँ से गए हैं। तो क्वीन मदर रिलीफ फील करते हैं। अब हमें यंगसी का पैलेस दिखाया जाता है। यंगसी एक एक्सपेंसिव भास को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जान तुम हमेशा मेरे रास्ते पर क्यों आते हो, मैं जो चाहती हूँ तुम वो चीज़ मुझसे क्यों छीन लेते हो। एक मेड जो डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, माई लेडी, आप क्यों कुछ प्लानिंग नहीं करते जिससे आप अपने भाई से जीत सकें। यंगसी कहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लानिंग है। वो मेड यंगसी के कान में विस्पर करते हुए कुछ कहता है जो अभी हमें बताया नहीं जाता, मगर जो डार्क गार्ड थे जो यंगसी के ऊपर नज़र रखे हुए थे वो सब कुछ सुन लेते हैं। वो जाकर किंग ईबो के सामने सब कुछ कह देते हैं और ईबो मुस्कुराने लगता है। ईबो जो गुनहगार लोग होते हैं उन्हें मारकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अभी वो इसलिए मुस्कुरा रहा होता है। शाहजहां जो खाने में बिजी था, वो उसकी नज़र इन डार्क गार्ड्स और ईबो पर नहीं था। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ भी उसका नज़र नहीं था। इस तरह 4 महीने बीत जाता है। एक दिन सिचन कैरेज के बाहर खड़ा होकर कहता है, माँ मुझे इम्प्रेस से मिलना है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आज क्वीन मदर, 5 कॉन्कुबाइन और एम्पायर सब हंटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। 3 महीने हो गए, इम्प्रेस को किसी ने भी नहीं देखा। सबको वार्निंग दिया गया था कि इम्प्रेस पैलेस कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स ज़्यादा बढ़ा ही दिया गया था कि ईबो नहीं चाहता था कि इम्प्रेस के पैलेस के आगे पीछे भी कोई जाए। कुछ दिन पहले 6 कॉन्कुबाइन जो इम्प्रेस के पैलेस में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें मार दिया गया था। सभी बाहर खड़े हुए थे, एम्परर का इंतज़ार कर रहे थे आने के लिए। आज एक अच्छा दिन है जहाँ पर सभी एक हफ्ते के लिए बाहर हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। शाहजहां फादर जो जिन गंगाई है उसे एक हफ्ते के लिए स्टेट की हर काम संभालने की अथॉरिटी दी गई है।
उन 5 कॉन्कोबाइन में वंशी का नाम भी था, जो क्वीन मदर नहीं चाहते थे, मगर इब्बो अपना पर्सनल रीज़न कहकर उसे अपने साथ लेके जा रहे थे। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे देखेंगे कि हंटिंग के पर क्या होता है, इब्बो का क्या प्लान है। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।